फजर के बाद परिंदों की चहचहाहट जो कि दिल के सुकून का बायस बनती है, और ये खूबसूरत नज़ारे, निकलता हुआ सूरज और साथ ही बहती हुई नदी की आवाज़। मकामी लोग इसको नदी बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में ये एक रिवर है। इस रिवर को लौरा रिवर कहते हैं, जो कि नूरपुर और लौरा गांव के दरमियान में वाक़ है। ये रिवर मुख्तलिफ़ सीजन्स में मुख्तलिफ़ मनाजिर पेश करता है, जो कि बहुत ही दिलकश लगते हैं। इन पहाड़ों के बीच में घिरे हुए इस गांव में गूंजती हुई आवाज़ें एक अलग ही समा बांधती हैं। ये रोड नगरी रोड है, जो कि नगरी टुटियाल गांव की तरफ जाती है। ये गांव अपने अंदर बहुत सारी हिस्ट्री समाये हुए है। पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन से पहले ब्रिटिश राज के लोग या उनकी गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे आके वकूफ़ पजीर हुआ करते थे। ये सभी नज़ारे कुदरत का करिश्मा है, जिनको देखने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मैं ख़ास तौर पे इस कुत्ते के लिए यहाँ रुका था, जो कि इतना छोटा होने के बावजूद मुझे डराने की कोशिश किए जा रहा था। ये गांव से वापस आते हुए एक रोड से नीचे सामने बिल्कुल पहाड़ का जो नज़ारा है, एक कमाल का व्यू देता है। ये अभी नवंबर का महीना चल रहा है। जैसे ही बरसात का या सावन का महीना आता है तो इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इस इलाके के लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है। ये लोग अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र जंगलात को और पहाड़ों को काटते चले जा रहे हैं, जो कि इस इलाके की खूबसूरती है। इलाके के लोगों को चाहिए कि वो अपने इलाके की खूबसूरती को भी साथ साथ बरकरार रखें। यहाँ गांव के लोग बहुत ही मेहनती नज़र आते हैं, जो कि सुबह सुबह उठ के नमाज के फ़ौरन बाद ही अपने अपने काम पे चले जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बटे वगैरह नहीं होते, इसलिए ज़्यादा लोग जो ब्लॉक फैक्ट्री से रिलेटेड अपने कामों को सरअंजाम देते हैं। यहाँ ज़्यादातर दीवारें ब्लॉक्स और पत्थर से बनाई जाती हैं, और घरों की छतें ज़्यादातर लकड़ी और लोहे की बनी शीट से बनाई जाती हैं। इन पहाड़ों में घिरे गांव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये भी होती है कि इनमें छोटे छोटे रास्ते गुजरते हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं। और इन गांव में रहने वाले ज़्यादा लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनका आपस में लेन देन काफ़ी अच्छा होता है। इन इलाकों की एक अलग बात यह है कि ये अपनी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इन पहाड़ों के ऊपर से छुपता हुआ नज़र आता हुआ सूरज एक अलग ही नज़ारा पेश करता है।
इन पहाड़ों के बीच में बनी नदियाँ और दोनों तरफ के नज़ारे बड़े ही खुशगवार और ख़ूबसूरत लगते हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको इस्लामाबाद से 2 घंटे लगेंगे, जो कि घोड़ा गली की तरफ वाक़ है। इन पहाड़ियों की चोटियों की एक साइड पर तो एक सब्ज़ा और बड़े बड़े दरख्त होते हैं और दूसरी साइड पर बिल्कुल साफ़ मैदान जैसे बने हों, और सर्दियों में ये चोटियाँ बर्फ़ से ढकी होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपका और हमारा साथ यहीं तक था। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।